सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीबीएसई संस्कृत में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि बगुला सभी पशु पक्षियों के सामने कहता है कि शेर ने बहुत लंबे समय से राज्य किया है, इसीलिए अब किसी पक्षी को ही राजा बनना चाहिए। अब आज के वीडियो में इससे आगे के पाठ्यांश पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी। पक्षिण में मूल शब्द पक्षी है बच्चों, नकारांत शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, पक्षी पक्षिणों पक्षिणः। तो सभी पक्षी उच्च ही जोर से बोलते हैं आम आम, हाँ हाँ। कश्चित खग एव वनराजः भविष्यति इति। कश्चित कोई, संधि विच्छेद कर देंगे, कह प्लस चित, क में विसर्ग लग जाए, कह प्लस चित तो विसर्ग को स हो जाएगा, कश्चित कोई। खगः पक्षी एव ही, हाँ हाँ कोई पक्षी ही, वनराज भविष्यति जंगल का राजा होगा। कोई पक्षी को ही जंगल का राजा बनना चाहिए या जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत् तदा ते हि सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलुकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। अब देखते हैं। परम परंतु, कश्चिद अपि, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, कह प्लस चित प्लस अपि। पहले शत्व संधि फिर बाद में जस्त्व संधि है, तो कह प्लस चित प्लस अपि। तो कश्चिद अपि का मीनिंग हो गया कोई भी। परम परंतु कोई भी खगः पक्षी, आत्मानं बिना, खुद के बिना। परंतु कोई भी पक्षी खुद के बिना, अन्यम कमपि, नान्यम न प्लस अन्यम हो जाएगा, नान्यम दीर्घ संधि, अन्यम कमपि दूसरे किसी को भी, अस्मै पदाय इस पद के लिए अर्थात राजा पद के लिए, योग्यम न चिंतयन्ति, योग्यम मतलब योग्य नहीं, चिंतयन्ति सोचते नहीं है, विचारते नहीं है। मतलब सभी पक्षी अपने को छोड़ करके किसी दूसरे पक्षी को इस पद के योग्य मानते नहीं है। न चिंतयन्ति, नान्यम का न ले लेंगे और चिंतयन्ति क्रियापद के साथ लगाएंगे। न चिंतयन्ति मतलब सोचते नहीं है, विचारते नहीं है। तर्हि कथम निर्णय भवेत्, तर्हि तो निर्णय कथम भवेत्, तो डिसीजन कैसे हो, निर्णय कैसा हो, किस प्रकार से निर्णय होवे। तदा ते ही सर्वे ही, तदा तब ते ही सर्वे ही उन सभी पक्षियों ने, गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चिंतम बिना चिंता के, निश्चिंत होकर, स्वपंतम सोते हुए, उल्लुकम उल्लू को, वीक्ष देखकर, पर्यायवाची हो जाएगा दृष्टवा। गहरी नींद में सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया, विचारितम विचार किया, यत् की एषः यह, संधि विच्छेद कर देंगे, यत् प्लस एषः यदेषः जस्त संधि। सभी पक्षियों ने ये विचार किया कि एषः आत्मश्लाघाहीनः, यह आत्म प्रशंसा से हीन, कोई भी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं चाहता है ये किसी भी प्रकार का, तो आत्म प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्तम, किसी भी पद के लालच से हीन, मतलब किसी भी पद का इसे लालच ही नहीं है, निर्लिप्त है। आत्मश्लाघाहीन, आत्म प्रशंसा से हीन, पद निर्लिप्त, और पद का भी कोई लालच नहीं है। उल्लुको, यह उल्लुक, ओ को विसर्ग हो जाए, उल्लुक यह उल्लू, एवास्माकम, एव प्लस अस्माकम, एव मतलब ही, अस्माकम मतलब हमारा राजा भविष्यति, राजा बनेगा। फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देख लेंगे बच्चों ध्यान से जरा। परंतु कोई भी पक्षी खुद के बिना किसी दूसरे पक्षी को इस पद के लिए योग्य नहीं मानता है, या कोई पक्षी योग्य मानते नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो निर्णय कैसे हो कि राजा किसको बनाए, इसका निर्णय कैसे हो। तब सभी ने, ते ही सर्वे मतलब उन सब ने,
गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया कि अरे यही आत्म प्रशंसा से हीन और पद के लालच के बिना, जिसे किसी पद का लालच ही नहीं है, तो यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। अस्माकम राजा भविष्यति, हमारा राजा बनेगा या होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदा नियंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। परस्परम आदिशन्ति, संधि विच्छेद करेंगे। परस्परम प्लस आदिशन्ति, आपस में। आदिशन्ति आदेश देते हैं, एक दूसरे को आदेश देते हैं, च मतलब और आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं। तत् आनियंताम, तो आनियंताम लाइए, तो लाइए नृप अभिषेक संबंधिन, राज्याभिषेक के संबंध या राज्याभिषेक से संबंधित संभारः, सामग्री, संभारा मतलब सामग्री या फिर वस्तुएं, इति इस प्रकार आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं कि अब लाइए राज्याभिषेक से संबंधित सारे के सारे सामग्री ले आइए, बोल करके एक दूसरे को आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सर्वे पक्षिणः, सभी के सभी पक्षी, सज्जायै तैयारी के लिए, सजावट के लिए, तैयारी के लिए, गन्तुम इच्छन्ति, गन्तुम प्लस इच्छन्ति, जाना चाहते हैं। सभी के सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि, तो जब जाना चाहते हैं तो अनायास एव, अनायास मतलब हो जाएगा सहसा, अचानक ही, एव मतलब ही, अचानक ही। काकह कौआ बोलता है, जब सभी पक्षी तैयारी के लिए जाने की इच्छा करते हैं तभी अचानक ही काकह कौआ बोलता है। अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्णेन, अट्टहास मतलब होता है जोर जोर से हंसना, जोर जोर हंसी से भरपूर आवाज में। आवाज से क्या कहता है? सर्वथा अयुक्तम एतत्, सर्वथा हर प्रकार से, अयुक्तम एतत् संधि विच्छेद कर देंगे, अयुक्तम प्लस एतत्, हर प्रकार से अर्थात पूर्ण रूप से, एतत् अयुक्तम ये अनुचित है, युक्तम मतलब उचित, अयुक्तम अनुचित, तो हर प्रकार से ये अनुचित है। यन मयूर संधि विच्छेद कर देंगे, यत प्लस मयूर, यत प्लस मयूर, यन मयूर, ये हर प्रकार से अनुचित है कि यत मतलब कि मयूर मोर, हंस हंस, कोकिलः कोयल, चक्रवाक चकवा, शोक तोता, सारसादिषु सारस आदि, पक्षी प्रधानेषु, प्रधान मतलब मुख्य, पक्षी मतलब पक्षी, मुख्य पक्षियों के, विद्यमानेषु रहते हुए या होने पर, होते हुए भी, दिवांधस्य, दिवांधस्य अस्य, दिन के इस अंधे का, दिन में अंधा रहता है जो देख नहीं पाता है, तो दिवा मतलब दिन, अंधस्य मतलब अंधे, अस्य मतलब इसका, इस दिन के अंधे का। कराल वक्त्रस्य, कराल मतलब होता है भयानक, वक्त्र मतलब चेहरे वाले, इस भयानक मुख वाले का अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं। कौआ ने बोला, अरे इतने मुख्य मुख्य बहुत अच्छे अच्छे पक्षियों के होते हुए इस दिन के अंधे उल्लू को, जिसका चेहरा भी बहुत भयानक है, इसका राज्याभिषेक करने के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यावत, पूर्ण दिनम पूरे दिन भर, यावत माने तक, जब तक, पूरे दिन भर, निंद्रायमाणः सोने वाला, पूरे दिन भर सोने वाला, एष यह अस्मान कथम रक्षिष्यति, यह हमें कैसे रक्षा करेगा, हमें कैसे बचाएगा या हमारी रक्षा कैसे करेगा। फिर से देखेंगे, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन भर, निद्रायमाणः सोने वाला, यह उल्लू, ऐसा शब्द उल्लू के लिए यूज है, यह उल्लू हमारी रक्षा कैसे करेगा या हमें कैसे बचाएगा। वस्तुतस्तु, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, वस्तुतः प्लस तु, ये जो स है इस स को विसर्ग हो जाएगा, वस्तुतः तु, सचमुच में तो। अब देखते हैं इन पैराग्राफों में जो भी संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द आए उस पर नजर डालते हैं, फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। कश्चित, कह प्लस चित, विसर्ग से पहले अ है
और विसर्ग के बाद च है, मतलब विसर्ग के बाद च छ स आने पे विसर्ग को श हो जाता है, तो कश्चित बन जाएगा ये श, कश्चित। कश्चित अपि, कह प्लस चित प्लस अपि, यहाँ पे भी विसर्ग को श हो गया और इस त को द हो जाएगा जस्तो संधि के नियम से, कश्चित अपि। नान्यम, न प्लस अन्यम, न में अ इधर अ दोनों मिलकर के आ बन जाएगा दीर्घ संधि नान्यम। यदेशः, यत प्लस एषः जस्तो संधि, त के बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा वर्ण यरलवह आने पे प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है, तो त को हो गया द में ए मिल गया दे, यदेशः। परस्परम आदिशंति, परस्परम प्लस आदिशंति, हलंत में आ मिल जाएगा मादिशंति। तदा नियंताम, तद प्लस आनियंताम, त को द हो जाएगा, द में आ मिल जाएगा तदा, तो तत् प्लस आनियंताम। वस्तुतस्तु, वस्तुतः प्लस तु, तो विसर्ग हो जाएगा स, विसर्ग के बाद त थ स आने पे इस विसर्ग को स हो जाता है, तो हो जाएगा वस्तुतस्तु। नृपाभिषेक संबंधी, नृप प्लस अभिषेक संबंधी, नृप प्लस अभिषेक संबंधी और मिलकर के आ बन जाएगा। अयुक्तम एतत्, अयुक्तम प्लस एतत्, हलंत में ए मिल जाएगा अयुक्तम एतत्। यन मयूरः, यत प्लस मयूरः, त को न हो जाएगा पंचम वर्ण आने पे, प्रथम वर्ण के बाद पांचवा आने पे प्रथम वर्ण पांचवें में बदल गया, तो त को हो जाएगा न यन मयूरः। कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम, दोनों में यहाँ पे दीर्घ संधि, यहाँ पे भी दीर्घ संधि और यहाँ पे भी दीर्घ संधि है, तो बन जाएगा कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्दों को। खगः मतलब पक्षी, वीक्ष मतलब देखकर, दृष्टवा देखकर, आत्मश्लाघाहीनः, आत्म प्रशंसा हीनः, आत्म प्रशंसा से हीन। संभारः सामग्र्यः, या फिर वस्तुनि भी हो जाएगा, संभारा वस्तु लाइए या सामग्रियां लाइए। अनायासः सहसा, वक्त्रस्य मुखस्य। समास विग्रह वाले शब्दों को देखते हैं। नृपाभिषेकः, नृपस्य अभिषेकः, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो नृपस्य में नृप बच जाएगा और अभिषेक जुड़ जाएगा नृपाभिषेकः। अट्टहास पूर्णेन, तो अट्टहासेन पूर्णेन, अट्टहास पूर्णेन। पक्षी प्रधानेषु, पक्षिषु प्रधानेषु, पक्षी प्रधानेषु, पक्षिषु में से मूल शब्द पक्षी ले लेंगे, उत्तर पद जोड़ देंगे पक्षी प्रधानेषु। अब देखते हैं वह कौवा और क्या क्या बोलता है। स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनाम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। वह कौवा फिर आगे बोलता है कि स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धिर्भविष्यति। तो आइए इसके अन्वय को देखते हैं पहले। स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे तो अति प्लस अति उग्रम, क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानो सिद्धि भविष्यति। तो कौवा समझाता है, क्या समझाता है कि स्वभाव रौद्रम, जो स्वभाव से, रौद्र मतलब बहुत ही भयानक है, जो स्वभाव से बहुत भयानक है या भयानक स्वभाव वाला है। और कह रहे अति उग्रम, बहुत ही क्रोधी, अति उग्रम बहुत ही क्रोधी, क्रूरम निर्दयी, क्रूर है जो निर्दयी है, और अप्रियवादिनम प्रिय न बोलने वाले, उल्लुकम उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर, राजा करके या राजा बनाकर, कानु सिद्धि भविष्यति क्या सफलता होगी। ये जितने भी शब्द हैं स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम, ये चारों के चारों शब्द ये उलुकम का विशेषण पद है बेटे सब। और नृपतिम भी, नृपतिम उलुकम, तो जो स्वभाव से बहुत ही रौद्र है अर्थात बहुत ही भयानक है, जिसका स्वभाव बहुत ही भयानक है, अति उग्रम बहुत क्रोधी है, क्रूरम निर्दयी, अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाले, उल्लू को राजा बना करके क्या सिद्धि होगी, क्या सफलता होगी। अब देखते हैं इसमें संधि विच्छेद वाले पद कौन कौन से हैं इस श्लोक में। अत्युग्रम, अति प्लस उग्रम, यण संधि ई को यह हो जाएगा अत्युग्रम।
क्रूरम अप्रियवादिनम, क्रूरम प्लस अप्रियवादिनम, हलंत म में मिल जाएगा, म पूरा हो जाएगा मप्रियवादिनम। सिद्धिर भविष्यति, रत्व ये रत्व संधि है, विसर्ग को र हो जाएगा, सिद्धि प्लस भविष्यति, तो इस विसर्ग को र हो जाता है रत्व संधि के नियम से, सिद्धिर भविष्यति। पर्यायवाची शब्द देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से हैं। रौद्रम भयंकरम, स्वभाव प्रकृति स्वभाव या नेचर, नृपतिम राजानम, सिद्धि सफलता, क्रूरम निर्दयीम। ततः प्रविशति प्रकृति माता, जब ये कौवा ने इस तरह से कहा सभी पक्षियों को, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता का संधि विच्छेद कर देंगे, ये समास वगैरह करेंगे तो प्रकृति है माता, प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है और कहती है सस्नेहम, स्नेहपूर्वक प्यार के साथ। इसमें समास विग्रह है बच्चों, स्नेहेन सहितम, जब समास विग्रह कर देंगे स्नेहेन सहितम, अव्ययीभाव समास है तो स्नेह के साथ। भो भो प्राणिनः, अरे अरे जीवों, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, यूयम तुम सब, यूयम सर्वे तुम सभी के सभी, एव मतलब ही, मैं संतति ही मेरे संतान है, मैं का पर्यायवाची हो जाएगा मम, तुम सभी के सभी ही मेरे संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों, मिथः पर्यायवाची हो जाएगा परस्परम, क्यों परस्पर अर्थात आपस में, कलहम कुर्वन्ति कलह कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो या क्यों झगड़ते हो। अरे अरे प्राणियों, तुम सभी के सभी मेरे संतान हो, फिर आपस में क्यों झगड़ते हो, कलह क्यों करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, वस्तुतः सचमुच में, सर्वे वन्यजीविनः सभी जंगली जानवर, अन्यो अन्याश्रिताः, अन्यो अन्याश्रिताः संधि विच्छेद कर देंगे, अन्यः प्लस अन्य प्लस आश्रिताः, वस्तुतः सचमुच में सभी के सभी जंगली जानवर अन्यो अन्य आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो, सदैव सदा प्लस एव, हमेशा याद रखो, स्मरण करो। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधम प्रीतिलक्षणम। प्रकृति माता समझाती है उन सभी प्राणियों को। तो आइए देखते हैं इसके अन्वय को पहले। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्यति पृच्छति, भुंक्ते योययते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। अब इसके अर्थ को समझते हैं। ददाति देता है, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है। गुह्यम रहस्य को, गुह्यम रहस्य को अर्थात गुप्त बातों को, आख्यति बताता है अर्थात जो उसके गुप्त बातों में उसकी सहायता करता है, गुप्त बातों में जो सावधान करता है। गुह्यम आख्यति मतलब रहस्य को बताने में जो सहायक होता है, या फिर कह सकते हैं जो इन सब बातों से सावधान कराता है। पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, योययते च और योयते जोड़ता है, किस चीज के लिए, खाने के लिए, खुद तो खाता ही है और खाने के लिए योयते जोड़ता है या फिर तैयार करता है। एवं ही षड्विधम, ये 6 प्रकार के, षट मतलब 6, विधम मतलब प्रकार, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्यार के लक्षण है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं मित्र के लक्षण है। ददाति पहला लक्षण देता है, प्रतिगृह्णाति दूसरा लक्षण, गुह्यम आख्यति, गुह्यम गुप्त बातें बताता है या फिर सावधान करता है, गुप्त बातों से सावधान करता है। पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खादति खाता है, योययते च और खाने के लिए जोड़ता है, खाता भी और खाने के लिए भी जोड़ता है। यही 6 ही षड्विधम एव षड्विधम, यही 6 ही प्रीति लक्षणम, ये 6 ही प्रेम के लक्षण हैं या फिर मित्र के लक्षण हैं।
ये प्रकृति माता सभी प्राणियों को समझाती है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी के सभी प्राणी समवेत स्वरेण एक स्वर में पूछते हैं, कहते हैं, पूछते हैं मातः कि हे माता जी, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, भवती आप सर्वथा हर प्रकार से बिल्कुल सही, सम्यक मतलब सही, कथयति कह रही हो कि हे माता आप हर प्रकार से बिल्कुल उचित कह रही हो। परम वयम भवतीम न जानीमः, परम परंतु वयम हम लोग भवतीम न जानीमः आपको जानते ही नहीं है। जानीमः क्रियापद है, इसका कर्ता हो जाएगा वयम, कि हे माता आप बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल हर प्रकार से उचित कह रही हो, परंतु हम तो आपको जानते ही नहीं है। भवत्याः परिचय कह, आपका क्या परिचय है, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। अब देखते हैं इसमें संधि विच्छेद वाले शब्द जो भी आए हैं। अन्योन्याश्रिताः, अन्यः प्लस अन्य प्लस आश्रिताः, यहाँ विसर्ग को ओ हो जाएगा अन्यो, और यहाँ और ये आ मिल करके आ बन जाएगा अन्योन्याश्रिताः। सदैव सदा प्लस एव गुह्यम आख्याति, गुह्यम प्लस आख्याति, पर्यायवाची शब्द मिथः आपस में परस्परम, गुह्यम रहस्यम रहस्य को, आख्यति वदति बोलता है, और भुंगते मतलब खादति खाता है। समास विग्रह वाले शब्द प्रकृति माता, प्रकृति है माता, प्रकृति की माता, प्रकृति है माता, प्रकृति माता। सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, अव्ययभाव समास है, ये सहितम को स में बदल देते हैं, फिर स्नेह शब्द ले लेते हैं मूल शब्द स्नेह, फिर नपुंसकलिंग बन जाएगा सस्नेहम। प्रीति लक्षणम, प्रीते है लक्षणम, प्रीति लक्षणम प्यार के लक्षण। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में इसके आगे के पाठ्यांश को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।